में कैसे बनता है गन्ने के रस से गुड़। आज की नई जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि हम जिस गुड़ का उपयोग अपने घर में करते हैं उसे बनाया कैसे जाता है। देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के ग्राम चोबारा जागीर में गन्ने के रस से गुड़ बनाया जा रहा है। किसान से हमने सीधी बात की है। गुड़ का नाम सामने आते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। गुड़ वह चीज है जो स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। सोनकच्छ क्षेत्र के ग्राम चोबारा जागीर में शिक्षित किसान पदम सिंह जी सेंधव पिछले 40 वर्ष से गन्ने की खेती कर रहे हैं और गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ पुरोहित के साथ सत्तावादी न्यूज की इस नॉलेज स्टोरी को। फिलहाल तो ये जो गन्ने की खेती है चोबारा जागीर में एक तो लोगों के यहाँ हो रही है, किसानों के यहाँ, बाकी तो पूरे गांव में कहीं भी नहीं हो रही और क्षेत्र में भी कहीं गन्ना पैदा नहीं करते हैं। लेकिन हम तो विगत 40 वर्षों से गन्ना की खेती करते हैं। इस साल भी हमारे पास 4-5 बीघे से ऊपर का गन्ना है। इसका साल भर की फसल है। ये एक बार लगाने के बाद इसका उपयोग हम 3 साल तक लगातार करते हैं। उसके हमारी देहाती भाषा में 3 नाम है। जो पहले साल का गन्ना होता है उसे कुंवारा गन्ना कहते हैं, दूसरे साल का जो गन्ना होता है उसको जड़ी कहते हैं और तीसरे साल की जो फसल होती है उसको तड़ी कहते हैं। 3 फसल लेते हैं एक बार लगाने के बाद में। और इस गन्ने का जो उत्पादन है वो बीघा के हिसाब से 1 बीघा का 18 से 20 कुंटल गन्ना बनता है, जिसका बाजार भाव और हमारे क्षेत्र का भाव जो समय समय पर उचित होता है उसी भाव से हम यहाँ पर विक्रय करते हैं। आज की स्थिति में उसका 6,000 रुपया कुंटल के हिसाब से निर्धारित भाव हमारा है और हम 6,000 रुपया कुंटल ही उसका विक्रय करते हैं। इसको मंडी वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक ही जगह गन्ना उत्पादन और गुड़ बनता है। तो क्षेत्र के लोग यहाँ आकर हमारे सेंटर पर, हमारे खेत पर ही आकर गन्ने का गुड़ और रस यहाँ से ही ले जाते हैं और हम किसी को निराश भी नहीं करते हैं। जो आते हैं उनकी सेवा करते हैं, रस भी पिलाते हैं और गुड़ भी उनको देते हैं और अच्छे भाव से 6,000 रुपये कुंटल के हिसाब से यहाँ से गन्ना और गुड़ बिक जाता है। इसमें थोड़ा सा मजदूरी का बड़ा संकट है क्योंकि ये ठोस फसल है और इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसलिए मजदूरों की कमी महसूस होती रहती है।
लेकिन पूरे परिवार के लोग, हम ही घर के लोग, मेरे से बड़े भाई, मैं और हमारे जो बाटेदार हैं तथा गांव से मजदूर करके इस कार्य को करते रहते हैं। रोज़ाना 1 से 2 कुंटल गुड़ तैयार करते हैं और दूसरे दिन वो गुड़ बिक जाता है। यहाँ स्टॉक भी नहीं रहता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन कम है, लेकिन फिर भी उस परंपरा के अनुसार ये खेती एक ठोस खेती है जिस पर ज़्यादा असर ना तो मौसम का होता है, ना अत्यधिक बारिश का होता है। किसी प्रकार की ओलावृष्टि होती है तो भी ये फसल नुकसान नहीं होता इस फसल में और इससे किसान को फ़ायदा ही होता है। लेकिन मेहनत ज़्यादा होने के कारण इससे लोग कतराते हैं, इसको करने में घबराते हैं। लेकिन हम लोग तो विगत 40 वर्षों से इस खेती को कर रहे हैं। हमारे पास कुछ साधन भी है, उनकी उपलब्धता होने के कारण थोड़ा सुगम है, इसलिए हम करते आ रहे हैं इसको। क्या कारण है कि आज किसान गन्ने की खेती कम कर रहा है, आज लुप्त होती जा रही है खेती? क्योंकि एक तो मजदूरों का संकट, मजदूर नहीं मिलते हैं और थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इस खेती को करने में। शासन की तरफ से कोई मदद या शासन कुछ देता है कि नहीं? इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शासन की तरफ से किसी योजना का भी लाभ नहीं मिलता है और न सहयोग दिया जाता है। ये तो हमारी खुद की स्वयं की बहुत कड़ी मेहनत से इसका उत्पादन करते हैं, क्योंकि साल भर की फसल है, साल भर मेहनत करना पड़ती है। कम से कम 10 पानी इसमें देना पड़ता है और महंगा फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है। इसके बाद जब ये पक के तैयार हो जाती है तो खेतों में इसकी छिलाई करके क्रशर तक लाते हैं। इसके बाद में उसको क्रशर में उसका रस निकाल कर ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, इस कढ़ाई में डालते हैं और इसको 2.5-3 घंटे तक उकालना पड़ता है। जब ये उकल के तैयार हो जाता है, जब गुड़ का रूप ले लेता है, फिर हम इसको एक होद कहते हैं जिसको, इसको होद में डालते हैं और आधा घंटे में ये पूरा कंप्लीट ठोस पदार्थ के रूप में हो जाता है और इस प्रकार का ये लाल और सफ़ेद इस तरह का कलर होता है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं मिलाते हम। मात्र 50 किलो गुड़ तैयार करने में 50 ग्राम चूना का उपयोग करते हैं, बाकी कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं। इसकी थोड़ा कलर अच्छा आवे और थोड़ा सुंदर दिखे, इसके लिए ये भिंडी जो होती है, भिंडी का रस कढ़ाई में डालते हैं। ये फायदे की खेती है कि नुकसान हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल तो इसको नुकसान तो मानेंगे ही, क्योंकि मजदूरों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। मजदूर महंगे मिलते हैं, उनकी मजदूरी ज़्यादा देना पड़ती है। अन्य खेती में क्या है कि सुविधा से मजदूर काम करते हैं और इसमें थोड़ा वजन होता है, गन्ने को काटने में दिक्कत आती है, उसको छिलने में दिक्कत आती है, इसके रुएँ थोड़े घटते हैं शरीर में, इसलिए मजदूर हाँ नहीं करते हैं इसको छोलने के लिए। लेकिन जो मजबूत मजदूर है, जिनको दिन रात मेहनत करने की प्रैक्टिस है, हमारे घर के लोगों को प्रैक्टिस है, हम लोग ही इसको काटते हैं, छिलते हैं और तैयार करते हैं। इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई समर्थन मूल्य या किसी तरह का? नहीं, इसका कहीं मंडी में विक्रय होता ही नहीं है, इसके लिए उपलब्ध भी नहीं है मंडी। तो गन्ना कौन ले जाता है आपसे फिर? बस आसपास के जो क्षेत्र के गुड़ खाने के शौकीन लोग हैं, जो अपने पशुओं को गुड़ खिलाते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज के मरीज हैं जो गुड़ की चाय पीते हैं। बहुत सारे इसको शुद्ध गुड़ मानकर भी गुड़ के अलावा जैसे गन्ना भी जाता बिकता है कि नहीं? गन्ना पीस गन्ना खाने वाले लोग ले जाते हैं। अच्छा। तो मधुशाला वगैरह जो चलाते हैं बाजारों में, वो लोग थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, तो उनको 700-800 रुपये कुंटल के हिसाब से विक्रय करते हैं। वो हमारी मर्जी का ही भाव है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसका कोई निश्चित भाव नहीं है, मंडी नहीं है इसका विक्रय कहीं किसी मंडी या चौराहे पर नहीं होता है। ये तो हमारे ही खेतों से यहाँ से लोग ले जाते हैं और हमारी सुविधा अनुसार जैसा भी हमको उचित लगता है उस भाव में लोगों को देते हैं। क्या शुभ नाम है, आप क्या है और कहाँ पे निवास करते हैं आप? मैं फिलहाल चौबारा जागीर मेरा गांव है। यहाँ से मेरे फार्म से 1.5 किलोमीटर दूर चौबारा जागीर का निवासी हूँ। बाई कास्ट सेंधव हूँ और परंपरागत खेती है मेरे परिवार की और हमारी, और इस खेती को निभाते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह सेंधव, चौबारा जागीर का निवासी हूँ और BA कर चुका हूँ। आप किसानों को जो काश्तकार जो खेती नहीं करते उनको कुछ कहना चाहेंगे इस फसल खेती को लेकर? ये
सबको हमारा तो यही है कि भाई जो फसल आजकल पैदा कर रहे हैं हम, जिसमें मौसमी नुकसान होते हैं, जैसे इस साल सोयाबीन, कई कारण रहे उसमें, बारिश की अधिक, मच्छर और कीट रोग, इन कारणों से सोयाबीन का उत्पादन ही नहीं हुआ। जो सोयाबीन बीघा का 2.5-3 कुंटल होता है वो बीघा का 30 किलो पैदा हुआ। इससे तो किसान पूरी तरह नष्ट हो रहा है इन फसलों के कारण। तो उसकी कोई इनकम ही नहीं है, कोई आय ही नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसमें भी कुछ नहीं दिया जाता। अब जब सोयाबीन नहीं हुआ तो पूरा किसान और पूरा क्षेत्र दुखी है, क्योंकि किसान की मुख्य आय तो ये फसलें हैं, और जब फसलें ही खेत में नहीं होगी तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। उसमें ये गुड़ की खेती